बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा। हम एफपीएससी एसएसटी की जो वैकेंसीज़ आई हैं उसके हवाले से लेक्चर अपलोड करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से और रिसर्च के हवाले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो अहम तरीन रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं रिसर्च को कंडक्ट करते हुए, अब वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट वो टूल होते हैं जो रिसर्चर यूज़ करता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए या डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए। तो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। पहला क्वेश्चनर, ये आप जानते होंगे कि क्वेश्चन एक सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस होते हैं जिससे आप यूज़ करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने रिस्पोंडेंट से। कुछ सवाल होते हैं, वो सवाल दिए जाते हैं, उसका जवाब लिया जाता है। इसकी जो टाइप्स हैं उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चनर होता है, क्लोज एंडेड, मिक्स्ड क्वेश्चनर, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। जो ओपन एंडेड होता है उसमें रिस्पोंडेंट्स जवाब देते हैं, जितना वो लिखना चाहते हैं उसमें वो लिखते हैं। क्लोज एंडेड जो क्वेश्चनर होता है उसमें रिस्पोंडेंट सिलेक्ट फ्रॉम गिवन ऑप्शन, उसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से वो सिलेक्ट करते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चनर कंटेन्स बोथ ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसमें ओपन एंडेड भी होते हैं, क्लोज एंडेड भी शामिल किए जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्स ऑप्शंस आर प्री डिटर्मिन्ड, यानी पहले से सेट किए जाते हैं और वही जो पैटर्न सेट कर दिया जाता है उसमें तब्दीली नहीं की जाती, तो इसे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर कहा जाता है। फिर अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर वो क्वेश्चंस जो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो लार्ज ग्रुप से आपने डाटा लेना है, कलेक्ट करना है, तो उसके लिए बहुत सूटेबल होता है क्वेश्चनर का इस्तेमाल। इसके बाद हम इंटरव्यू की बात करेंगे। इंटरव्यू को फेस टू फेस वर्बल इंटरेक्शन भी कहते हैं, डायरेक्ट वर्बल इंटरेक्शन भी कहते हैं, रिसर्चर और पार्टिसिपेंट का। इसकी जो टाइप्स हैं उसमें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, इंडिविजुअल इंटरव्यू है और ग्रुप इंटरव्यू है। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है उसका मतलब ये है कि फिक्स्ड क्वेश्चन इन अ प्री डिटर्मिन्ड ऑर्डर, यानी पहले से एक ऑर्डर सेट किया गया, एक पैटर्न सेट किया गया, उसके मुताबिक फिक्स किए गए क्वेश्चन, उसके अलावा आप नहीं पूछते, तो इसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहा जाता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी आप जब पूछ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन आप चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, फिक्स नहीं होता। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इनफॉर्मल होता है, फ्लेक्सिबल कन्वर्सेशन होती है। इंडिविजुअल इंटरव्यू कि आप किसी एक शख्स से इंटरव्यू कर रहे हैं, वन इंटरव्यूअर एंड वन पार्टिसिपेंट। ग्रुप इंटरव्यू सेवरल पार्टिसिपेंट इंटरव्यू टुगेदर, एक से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट है उनका एट ए टाइम इंटरव्यू जो है वो इकट्ठा लिया जाता है। तो इससे भी आप इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो है डिटेल में हासिल कर सकते हैं अगर इंटरव्यू को यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर और इवेंट्स। जब भी आप कोई चीज़ देख रहे होते हैं, कोई इवेंट है, कोई बिहेवियर है, उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, उसको देखते हैं, तो उसके लिए मुशाहिदा यानी ऑब्जर्वेशन का यूज़ किया जाता है। इसकी जो टाइप्स हैं ऑब्जर्वेशन की, उसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है उसमें रिसर्चर पार्टिसिपेट्स इन द एक्टिविटी, जो कुछ भी वो देख रहा होता है या देखने के लिए जा रहा होता है उसका हिस्सा होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्चर ऑब्जर्व्स विदाउट पार्टिसिपेटिंग, यानी वो उसका हिस्सा तो नहीं होता उस एक्टिविटी या इवेंट का, बट वो इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा होता है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन यूजेस प्री डिटर्मिन्ड कैटेगरीज चेकलिस्ट, पहले से एक प्री डिटर्मिन्ड क्राइटेरिया है, कैटेगरीज है, उसके मुताबिक आप मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड मोर फ्रीली, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, नाम से जाहिर है कि नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व किया जाता है बिहेवियर को। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जिसमें कंट्रोल्ड कंडीशंस में ऑब्जर्वेशन की जाती है।
टेस्ट की बात करेंगे तो टेस्ट इज़ यूज टू मेजर नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स, एबिलिटीज़, अचीवमेंट्स, एप्टीट्यूड एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सारी चीज़ों को आप टेस्ट के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। तो इसमें अचीवमेंट टेस्ट है इसकी टाइप टेस्ट की, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट वही होता है जो आप स्टूडेंट से लेते हैं हर क्लास में, और जो एग्ज़ाम होता है मेजर्स व्हाट हैज़ बीन लर्न, क्या हासिल किया, क्या सीखा। एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर्स पोटेंशियल टू लर्न और परफॉर्म, यानी किसी भी स्टूडेंट की जो पोटेंशियल है उसको देखा जाता है कि क्या उसमें वो एबिलिटी और पोटेंशियल सलाहियत मौजूद है फ्यूचर के हवाले से, कि जो पढ़ाया जाना है, ये जो जिसके लिए वो आगे चल के उसने काम करना है उसके ऊपर। डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी जब एम्प्लॉइज़ को अपॉइंटमेंट करते हैं, लेते हैं, तो उसमें भी उनका एप्टीट्यूड देखते हैं, तो उनका रुझान और उनकी पोटेंशियल सलाहियत एबिलिटी उस तरफ है या नहीं है। इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर्स कॉग्निटिव एबिलिटी, जिसमें आप कॉग्निटिव एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़ को प्रॉपर मेजर करना चाहते हैं तो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसमें किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी स्ट्रेंथ तो ले लें, उनकी वीकनेसेस को ले, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो हो सकती हैं उसको डायग्नोज किया जाता है ताकि अकॉर्डिंगली आप उनको पढ़ा सकें। फिर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इसका दोनों का कंपैरिजन सुन लें। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट वो होता है जिसमें आप परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स की एक प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड, यानी एक फ़िक्स स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक आपने देखना है कि कोई भी बच्चा उस पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा, उस स्टैंडर्ड को देखना है, उसके साथ कंपेयर करना है। सो दैट इज़ कॉल्ड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। दूसरा है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इसमें भी आप कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस, लेकिन जो टेस्ट दे रहे होते हैं बच्चे उनकी एक दूसरे के साथ आप कंपैरिजन करते हैं परफॉर्मेंस का कि कौन बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ सेट स्टैंडर्ड नहीं होता प्री डिटर्मिन्ड, बल्कि जो टेस्ट टेकर्स होते हैं उनकी अपने आपस में आप परफॉर्मेंस जो है कंपेयर कर रहे होते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में। रेटिंग स्केल की बात करते हैं तो रेटिंग स्केल मेजर्स द डिग्री, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ अ बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप किसी भी बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स की डिग्री, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी या इंटेंसिटी को मेजर करना चाहते हैं तो रेटिंग स्केल जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी जो टाइप्स हैं उसमें न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल है, ग्राफिक रेटिंग स्केल है, डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल है, लिकर्ट स्केल है। इसके अलावा और भी हैं। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल जिसमें नंबर्स यूज़ किए जाते हैं। ग्राफिक रेटिंग स्केल यूजेस अ कंटिन्यूस लाइन और विजुअल स्केल, एक कंटिन्यूस लाइन जो है बनाई जाती है और उसके मुताबिक आप उसको रेट करते हैं, ये ग्राफिक रेटिंग स्केल कहलाता है। फिर डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल है जिसमें वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, जैसे पुअर है, फेयर है, गुड है, एक्सीलेंट है। फिर लिकर्ट स्केल है, लिकर्ट स्केल में डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो दिए जाते हैं। लेवल ऑफ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट को मेजर किया जाता है, यानी कोई शख्स कितना एग्री करता है या डिसएग्री करता है स्टेटमेंट के साथ, जैसे स्ट्रांगली एग्री, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल। तो ये इस तरह के ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं लिकर्ट स्केल में। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट एक लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक और आइटम होती है जो रिसर्चर जब भी कोई चीज़ देख रहा होता है तो अकॉर्डिंगली उसको टिक करता चला जाता है ताकि जो मालूमात लेनी है वो मालूम की जा सकें कि वो मुकम्मल हासिल कर ली गई हैं या कोई मिस तो नहीं है। तो इसमें सिंपल चेकलिस्ट होती है, फ्रीक्वेंसी चेकलिस्ट होती है, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट होती है, या कोई टास्क परफॉर्मेंस के हवाले से चेकलिस्ट होती है। तो सिंपल चेकलिस्ट यूजुअली यस नो की होती है, एक साइड पे आप लिख देते हैं वो तमाम स्टेटमेंट्स में या आइटम्स जिसको आप देखना चाहते हैं, तो उसमें यस नो करते चले जाते हैं, टिक करते चले जाते हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी चेकलिस्ट है, रिकॉर्ड्स हाउ ऑफन समथिंग अकर्स, यानी कोई बिहेवियर है तो वो कितनी दफ़ा हुआ, इस तरह से फ्रीक्वेंसी देखते हैं उसकी। फिर ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट है, रिकॉर्ड स्पेसिफिक बिहेवियर ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो स्पेसिफिक बिहेवियर को आप देखना चाहते हैं तो उसको
आप टिक करते चले जाते हैं, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट कहलाती है। टास्क परफॉर्मेंस चेकलिस्ट, एक स्पेसिफिक टास्क को आप देखना चाहते हैं कि वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो टास्क परफॉर्मेंस चेकलिस्ट भी बनाई जाती है। फिर डॉक्यूमेंट एनालिसिस की बात करेंगे, तो डॉक्यूमेंट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स एज सोर्सेज ऑफ रिसर्च डाटा। आप ये देखना चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं उसकी सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, उसको देखना। तो इसकी जो टाइप्स हैं उसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स हैं। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में गवर्नमेंट रिपोर्ट्स शामिल होती हैं, पॉलिसीज़ हैं, ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हैं। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में डायरीज़ हैं, पर्सनल लेटर्स हैं, प्राइवेट रिकॉर्ड्स हैं। इंस्टीट्यूशनल रिकॉर्ड्स में अटेंडेंस रजिस्टर्स, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, स्टूडेंट फाइल्स। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में न्यूज़पेपर्स, आर्काइव्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में ईमेल्स आ जाती हैं, वेबसाइट्स हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, सोशल मीडिया कंटेंट्स हैं। तो ये चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो ये हमने सिंपली इसमें देखा मुख्तसर सा कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।